वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम लोग देखेंगे कि जीवात्मा, चेतन और कारण में क्या अंतर है और एक दूसरे से किस तरह से एक कोरिलेशन इसमें है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु और उस वस्तु के अंदर उसके एक चेतना का प्रतीकात्मक रूप होता है। जैसे साधारणतः जिसको हम ये सजीव कहते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सजीव का एक डेफिनेशन बनाया, जो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसमें गति होती है, प्रजनन होती है। तो ये सारी ये जीव का, तो ये चलते हैं, तो ये चेतना का एक लक्षण है। जैसे हमें ही मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, आंखें के पलकें चल रही हैं, पल्स हैं, टेम्परेचर हैं, हार्ट बीट हो रही है, तो इसका मतलब ये कहते हैं कि इसके अंदर चेतन है। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो कहते हैं ये अचेतन हो गया, ये चैतन्य नहीं है, चेतन नहीं है। तो ये वस्तु के अंदर, जब ये वस्तु के अंदर वो चेतन तत्व वस्तु के अंदर जब होता है, तो कभी कोई व्यक्ति एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कूल होके बातें करते हैं। ये सारी चीज उसकी चेतनता की एक्टिव, इनएक्टिव और उनकी सक्रियता के ऊपर निर्भर करता है। अब अगर हम देखें कि ये चेतन आ कहां से रहा है, कारण तत्व से आ रहा है, तो यहाँ पर तो कारण तत्व अगर हम कहें तो ये गलती कारण की है, नहीं, कारण की नहीं है। कारण तो वो कुछ करता नहीं है, जो कारण है वो कुछ करता नहीं है, वो केवल दृष्टा बन के रहता है, वो देखता है, लेकिन वो करता नहीं है, कराता है सब, लेकिन वो उनके अधिकारी नहीं है। वो जो कर्म का अधिकार उनका नहीं है, और कर्म का अधिकार जीव को है। जैसे वो वस्तु का है, वो जीवात्मा का है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम चोरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, पिटाई इस शरीर को खाना पड़ेगा, सजा इस शरीर को भोगना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो चेतन है, वो चेतन तत्व कितना इनका डेवलप हुआ कि उसके ऊपर, जिसके वजह से उन्होंने अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, वो चेतना स्तर के चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि उस चेतना को कितना चैतन्य कर पाया। जितना उस चेतना को चैतन्य कर पाएंगे उतना प्यूरिटी अंदर आती है। लेकिन कारण तत्व तो एक ही है, कारण तत्व एक ही का है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप जान सकते हैं, जो कारण तत्व एक चींटी के अंदर है, जो कारण तत्व गाय, भैंस और समस्त सृष्टि जगत के अंदर जो कारण तत्व हैं, वही कारण तत्व एक साधु के अंदर भी है, एक संत के अंदर भी है। लेकिन वहां चेतना का अंतर है। जब चेतना के अंतर से उस व्यक्ति का, उस वस्तु का महत्व बढ़ता है। जैसे एक हम देखते हैं, एक आलिशान जो एल्सियन डॉग्स होते हैं, तो एल्सियन डॉग्स कितने महंगे हैं, और एक स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो डॉग कितने सस्ते हैं। तो एल्सियन डॉग्स और एक दो स्ट्रीट डॉग, दोनों में अंतर होते हैं। इसका मतलब वो चेतन तत्व में अंतर हुआ। कारण तत्व तो एक ही है, कारण तत्व में कोई अंतर नहीं है। तो चेतन तत्व अंतर होने से जीव के अंदर उनकी जो गुणवत्ता है वो अलग अलग होता है। और तो ठीक इसी प्रकार से कारण तत्व एक है। इसको हम और अच्छी तरह से समझने के लिए समझ सकते हैं कि कारण तत्व को, जैसे ठंड के टाइम पे जो ब्लोर चलते हैं, गर्म ब्लोर चलते हैं, तो गर्म ब्लोर चल रहा है, उसके अंदर जो कारण तत्व है वो बिजली है। और जब गर्मी का समय होता है, वो एसी चल रहा है, तो वो वहां पे भी कारण तत्व तो वही एक ही है, वही बिजली ही कारण तत्व है। तो कारण तत्व यही एक ही है, लेकिन इनका जो चेतना का स्तर वो अलग अलग होने से अलग अलग इनकी गुणवत्ताएं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस कारण तत्व के भिन्न कारण तत्व भिन्न नहीं होते हैं। यहाँ पे चेतन तत्व के अलग अलग होने से, चैतन्य की लेवल अलग अलग होने से, वो जो डिवाइस है, जो वस्तु है या जो प्राणी है, उसी के अंदर जाकर के उनके गुणवत्ता में, उनके चैतन्य में अलग होते हैं। और वो चैतन्य के आधार पर उनकी इवॉल्वनेस और उनकी जो एकदम कमजोर, जो वीकनेस, ये दोनों का पता चलता है कि इनकी मानसिक स्तर की भी पता इसमें हम लोग लगा लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जो मनुष्य शरीर को धारण करके आए हैं, तो हमारी चेतना को जागृत करने के लिए, तो चेतना को अगर हम जगाना चाहे, चेतना को और चैतन्य करना चाहे, तो चेतना किससे चैतन्य होता है? चेतना चैतन्य होता है सत्य बात से, सत्य से, निष्ठा से, और सत्य कर्म करने से, सत्य के संग करने से हमारी चेतना में
वृद्धि होती है। और ये चेतना में अगर वृद्धि होती है तो धीरे धीरे हम इवॉल्व होने लगते हैं। और यदि हम गलत आचरण करें, गलत संगत करें, असत संग करें, तो धीरे धीरे ये चेतना हमारी निम्नगामी हो जाते हैं, चेतना कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी जीवन में एक पतन आना शुरू हो जाता है। तो ये उत्थान और पतन ये चेतना के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन कारण तत्व कभी भी अलग नहीं है। कारण तत्व वही एक ही है जो निराकार है, दृष्टा बन के रहता है, उनके अंदर कोई आकार नहीं है और वो अजन्मा है, वो अनंत काल तक वो रहता है, आदि से पहले आदि के बाद वो अनादि है, इसलिए वो अनादि तत्व है। तो अनिदि तत्व अविनश्वर सत्य है और वो दृष्टा बन करके सदैव सब जगह विराजमान होते हैं। बंद।